विद्युत शक्ति, इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। चलिए इस टॉपिक को हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। आप लोग हेडलाइन कीजिए कॉपी में, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसका परिभाषा लिखा गया यहाँ पर। परिभाषा में लिखा गया है किसी विद्युत, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब कोई परिपथ है, इलेक्ट्रिक कोई परिपथ है आपके पास, ठीक है, तो उसमें जितना विद्युत ऊर्जा खर्च होगा, जैसे हम यहाँ पर आपको समझाएं, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, आपके पास ये देखिए बैटरी लगा है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर क्या होता है माइनस, इस प्रकार से। और यहाँ पर हमने एक सर्किट बनाया और इस सर्किट से एक बल्ब को जोड़ दिया है, ये बल्ब है। और एक हमने स्विच को भी लगाया यहाँ पर। अभी देखिए ये स्विच क्या है, ऑफ है। जैसे ही ये स्विच एस को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तैसे ही ये बल्ब क्या होने लगेगा, बोलो, जलने लगेगा। तो ये बल्ब क्या होगा, जलेगा। जैसे ही बल्ब जलेगा, कैसे बल्ब जलेगा, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, प्लस से निकलेगी विद्युत धारा, और ये कहाँ बढ़ेगी, प्लस से निकल करके आगे बढ़ेगी, इस प्रकार से ऐसे बढ़ेगी, ऐसे ऊपर जाएगी, तार पर घूमते घूमते इस प्रकार से आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, ये जो बल्ब है आपका, ये बल्ब क्या कर रहा है, यहाँ पर इस बैटरी में जितना भी विद्युत है, ठीक है, इस बैटरी के पास जितना भी विभवांतर है, वोल्टेज है, विद्युत है, उसको क्या करेगा, ये बोलो, खर्च करेगा। कौन खर्च करेगा, बोलो, ये बल्ब। तो यहाँ पर क्या हम बोल सकते हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन सा ऊर्जा है, इस सर्किट में, इस परिपथ में कौन सा ऊर्जा है, बोलो, इस परिपथ में है कौन सा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। और ये बल्ब क्या कर रहा है, बताओ, ये बल्ब जो है इसी विद्युत ऊर्जा को यहाँ पर खर्च कर रहा है। इस विद्युत ऊर्जा को यहाँ जो है, इस परिपथ में जो भी विद्युत ऊर्जा यहाँ पर है उपस्थित, उसी को क्या कर रहा है, ये बल्ब खर्च कर रहा है। खर्च को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, व्यय। व्यय, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च। क्या होता है, खर्च। किसी विद्युत परिपथ में, ये देखिए आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, एक विद्युत परिपथ है, में विद्युत ऊर्जा के व्यय, मतलब इस परिपथ में विद्युत ऊर्जा है, इसका इस परिपथ में क्या होगा, इस बल्ब के द्वारा व्यय होगा, खर्च होगा। व्यय की दर, दर का मतलब क्या होता है, समय। दर का मतलब क्या होता है दोस्तों, दर का मतलब होता है समय। मतलब खर्च होने में कुछ तो कुछ समय लगेगा। मतलब ये जो बैटरी है आपके पास, ये बैटरी को, ठीक है, पूरा खर्च करने में बल्ब के द्वारा कुछ ना कुछ क्या लगेगा, समय लगेगा। इस बैटरी के पास जितना भी ऊर्जा है उसको ख़त्म करने के लिए किसको, बल्ब को कुछ ना कुछ क्या लगेगा, समय लगेगा। उसी समय को हम क्या बोलते हैं, बोलो, दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। इस परिपथ की क्या बोलेंगे, उसको विद्युत शक्ति। मतलब सीधा सिंपल भाषा में जानना है, अगर कहीं पर विद्युत ऊर्जा है, या ऐसा भी बोल सकते विद्युत धारा है, तो उसका खर्च, उसका व्यय जो है, व्यय मतलब क्या, खर्च। खर्च जिस दर से होगा उसी को क्या बोलेंगे, बोलो, विद्युत शक्ति। आया समझ में, विद्युत ऊर्जा जिस दर से खर्च होगा, विद्युत ऊर्जा को खर्च करने के लिए क्या चाहिए, समय चाहिए। तो विद्युत ऊर्जा जिस दर से, जिस समय से क्या होगा, खर्च होगा, उसी को क्या बोलेंगे, बोलो, विद्युत शक्ति, मतलब इलेक्ट्रिक पावर।
तो साफ साफ देख सकते हैं परिभाषा एक बार और हम पढ़ के समझा देते हैं। लिखा है किसी विद्युत परिपथ में, ये देखिए आपके पास क्या है, विद्युत परिपथ में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर, मतलब खर्च होने की दर, खर्च होने में क्या लगेगा, समय लगेगा, को उस परिपथ की क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। इस परिपथ की क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। समझ गए डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला सब देखते हैं किस प्रकार से होता है। चलिए यहाँ पर आप अगला पॉइंट में लिख सकते हैं कि विद्युत शक्ति, ठीक है, को P से, किससे बोलो, P से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। बोलो विद्युत शक्ति को हम किससे दिखाते हैं, P से। विद्युत शक्ति को हम P से सूचित करते हैं, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर आप ये पॉइंट को लिख सकते हैं कॉपी में। अब हम अगले नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो विद्युत शक्ति का सूत्र जो होता है, विद्युत शक्ति का सूत्र जो होता है वो होता है विद्युत ऊर्जा, जो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा खर्च हो रहा है। अब ये विद्युत ऊर्जा खर्च होने में क्या लग रहा है, बोलो, समय लग रहा है। समय को क्या बोलते हैं, दर, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को व्यय खर्च करने में क्या लग रहा है, समय, दर मतलब समय। तो विद्युत ऊर्जा को खर्च करने के लिए क्या लग रहा है, समय। तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को खर्च करने के लिए जो समय लग रहा है उसको हम नीचे लेंगे, समय। तो विद्युत शक्ति इक्वल टू विद्युत ऊर्जा बटे समय। परिभाषा कैसे होगा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, के व्यय, व्यय मतलब क्या, विद्युत ऊर्जा के व्यय खर्च होने के दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। अब देखो विद्युत शक्ति को हम दिखाते हैं दोस्तों P से। किसे दिखाते हैं, P से। तो यहाँ से P इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास विद्युत ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। विद्युत ऊर्जा जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम E से दिखाते हैं, E से, E, फिर बटे समय को हम किसे दिखाते हैं, T से। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया यहाँ पर P इक्वल टू E बाय टी। क्या आ गया, P इक्वल टू E बाय टी, जहाँ पर ये जो P है वो है विद्युत शक्ति और E जो है वो है विद्युत ऊर्जा और T क्या है, समय है। तो ये फॉर्मूला को आप नोट कर सकते हैं कॉपी में। चलिए हम इसी फॉर्मूला से अब हम नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूले होते हैं इसका, उसको हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए आप कॉपी में सभी को लिखिए। समझ रहा है, यहाँ पर ये जो आपके पास विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा जिसको हम E से दिखाते हैं, ठीक है, ये विद्युत ऊर्जा क्या होता है। सबसे पहले एक बात बताइए कि ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा होता है ये विद्युत ऊर्जा क्या होता है। विद्युत ऊर्जा, चाहे ऊर्जा किसी भी प्रकार का हो, ऊर्जा का जो होता है दोस्तों वो डेफिनेशन होता है ऊर्जा का कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। चाहे कोई सा भी ऊर्जा हो, डेफिनेशन वही होगा, समझे बात को। जो भी हम काम करते हैं उसमें क्या चाहिए, ऊर्जा। किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, बोलो, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा का डेफिनेशन क्या होगा, ऊर्जा का डेफिनेशन ये होगा कि कार्य करने की दर को, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्जा कहते हैं। अगर हम कोई काम करेंगे तो काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, बोलो, ऊर्जा चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको जो है E जो है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम लिख सकते हैं क्या, W। क्यों लिख सकते हैं W, बताओ। क्योंकि ये ऊर्जा का निर्माण कैसे हुआ, ये ऊर्जा का निर्माण कैसे हुआ, बताओ। हम कोई काम करेंगे, ठीक है, काम करने के लिए क्या चाहिए, बोलो, ऊर्जा चाहिए। डेफिनेशन होता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इसीलिए हम E को क्या लिख सकते हैं, W भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, W, ठीक है। क्योंकि जो है अगर आपके पास ऊर्जा है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो E बराबर क्या लिख सकते हैं, हम W लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो है होगा आपके पास ये जो E होगा, E वो बराबर होगा दोस्तों किसके, W के। E मतलब क्या हो गया, बोलो, विद्युत ऊर्जा। मतलब क्या हो गया, ये मतलब हो गया विद्युत ऊर्जा,
और डब्लू मतलब क्या हो गया बोलो, कार्य। अगर आपके पास ऊर्जा है तो ही आप कोई काम कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक नया फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों, P बराबर यहाँ पर जो E/T है, ठीक है, E बाय क्या है, T है, तो ये एनर्जी जो है वो किसके बराबर है बोलो, कार्य के बराबर। क्या कि ऊर्जा तब ही, ऊर्जा रहेगा तब ही कोई काम हम कर सकते हैं। तो एनर्जी को हम W लिख सकते हैं। ऊर्जा है तो कोई हम काम कर सकते हैं, तो E को हम W लिख सकते हैं। यहाँ पर ऊर्जा है तो हम कोई काम कर सकते हैं, तो ऊर्जा है मेरे पास तो हम कोई काम कर सकते हैं। तो हो गया P बराबर W/T। ये फॉर्मूला आ गया, इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। पहले मेरे पास क्या आया, P इक्वल टू आया मेरे पास W/T, ये आ गया, ठीक है। अब देखो W का जो सूत्र होता है दोस्तों, W इसका फॉर्मूला होता है I² इंटू R इंटू T, ठीक है। जहाँ W क्या है, कार्य है, I क्या है, वो है विद्युत धारा, विद्युत धारा, R क्या है, प्रतिरोध, ठीक है, और ये T क्या है, T है दोस्तों समय। तो W इक्वल टू फॉर्मूला होता है I² इंटू R इंटू T। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए P बराबर कितना है, W/T, ठीक है। देखिए इस फॉर्मूला को हम लिखेंगे यहाँ पर, P इक्वल टू कितना, W/T। अब देखिए P बराबर W का सूत्र कितना है बोलो, W का सूत्र है I² इंटू R इंटू T। तो इस W के जगह पर क्या रख देंगे, I² इंटू R इंटू क्या, T, नीचे में क्या एक ठो T है, समझ गए ना। यहाँ पर देखो W का सूत्र I² इंटू R इंटू T होता है, तो इस W का मान ये जो है इसको हम यहाँ पे रख दिए हैं, W की जगह पर I² इंटू R इंटू T, नीचे में क्या एक T है, तो ये T से ये T चले जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ P बराबर मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा, P बराबर क्या आ जाएगा बोलो, I² इंटू R। ये एक और फॉर्मूला है पावर का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे यहाँ पर ओम का नियम से। ओम का नियम से, ओम का नियम का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर I इंटू R, ये सूत्र होता है ओम्स लॉ से, ठीक है। यहाँ से हम क्या करें दोस्तों, अगर हम R का फॉर्मूला निकाल ले, देखिए क्या होता है, देखो V, ये I किस में, इधर बोलो गुना में, I किस में है, गुना में, इस साइड आएगा तो हो जाएगा भागा में, बराबर क्या बचेगा उधर R। तो मेरे पास आ गया R बराबर V/I, ठीक है। R बराबर क्या आ गया मेरे पास, V/I। कैसे आया समझो इधर, ओम के नियम से हमने आपको पढ़ाया था, ओम के नियम से फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर I इंटू R। अब देखिए यहाँ से हम R का फॉर्मूला जो है निकालना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, I किस में, इधर गुना में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा भागा में, ठीक है। तो इधर से इधर भेज दिया, आ गया भागा में। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया R जो है इक्वल टू V, ये I गुना में, इधर आ गया तो भागा में, तो V/I, R बराबर V/I। अब क्या करेंगे, उसी फॉर्मूला को अब इसमें रख देंगे। इसको आप चाहे, इसको जो है आप समीकरण 1 लिख सकते हैं, इसको आप समीकरण 2 लिख सकते हैं। क्या करेंगे समझिएगा ध्यान से। अब हम समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 में क्या है मेरे पास, समीकरण 2 में है P इक्वल टू I² इंटू R। ये फॉर्मूला यहाँ से देख लो, लिख दिए हम वहाँ पर।
अब देखिए यहाँ से P बराबर क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू आर। आर का सूत्र कितना है, यहाँ देखो आर का सूत्र V बटे आई, तो इस आर की जगह क्या रखेंगे, V बटे आई। फिर P बराबर आई का स्क्वायर है, आई का क्या है, आई का स्क्वायर। आई के स्क्वायर को हम आई गुना क्या लिख सकते हैं, आई इंटू इधर क्या है, V बटे आई। तो एक आई से एक आई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा P बराबर, यहाँ से देखो V बचा, यहाँ से क्या बचा V, यहाँ पर I। एक और नया फॉर्मूला आ गया मेरे पास पावर का, V इंटू आई। ठीक, को हम समीकरण 3 मानते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा ध्यान पूर्वक। अच्छा, ये जो ओम का नियम लगाए थे हम, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, इसी को हम वापस लेते हैं। V बराबर क्या, आई इंटू आर। देख लो इसको कहाँ से लिए, यहाँ से लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे इस बार दोस्तों, हम आई का सूत्र निकालेंगे। तभी हम किसका फॉर्मूला निकाले थे यहाँ से, आर का। देख लो आई गुना में था, भेज दिए भागा में, आर का सूत्र निकाले थे। इस बार हम निकालेंगे यहाँ पर किसका, आई का फॉर्मूला। तो आई का फॉर्मूला निकालने के लिए आर जो है आपके पास गुना में, इसको भेजिएगा इधर किस में, भागा में। किस में, भागा में। देखिए किस प्रकार से होता है, समझिएगा ध्यान से। तो ये जो होता है आपके पास आर, ये है दोस्तों गुना में, इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में। तो V बटे आर बराबर इधर क्या बचेगा, आई। तो मेरे पास आ गया आई बराबर V बटे आर। ठीक है, देख लो आई बराबर V बटे आर। अब हम दोस्तों चलेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, समीकरण 3 में क्या है, देखो इधर P बराबर V आई, क्या है, P बराबर V इंटू आई। यहाँ से P बराबर देख लो, V का V रखेंगे, इंटू का इंटू। आई का फॉर्मूला क्या है, आई का देखो, आई का फॉर्मूला आई बराबर V बटे आर। V का V है, इंटू का इंटू, आई का फॉर्मूला आई का V बटे आर है। तो इस आई के जगह रख देंगे V बटे आर। समझे। अब देखिए क्या होने वाला है, P, ठीक है, पावर इक्वल टू V, यहाँ पर गुना है, V गुना V, V गुना V क्या हो जाएगा, V का स्क्वायर, फिर बटे में देखो नीचे में क्या, R। ये आ गया दोस्तों। उम्मीद है आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। अब हम पावर का जो जो फॉर्मूला निकाले उसको एक सारणी में हम लिखते हैं, ताकि आप उसको अच्छी तरह से देख करके क्या कर सके, याद कर सके। ठीक है, तो पहले आप इनको नोट कीजिए। पहला फॉर्मूला पावर का, W/T, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E/T, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, E को क्या लिख सकते हैं, W/T। ये पहला जो है फॉर्मूला आ गया। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला देखिए दोस्तों, P बराबर, ठीक है, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। ये दूसरा फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है। अगला P बराबर V इंटू आई। ठीक है, नेक्स्ट पहला हो गया, दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर एक और है, सभी को हमने अभी प्राप्त किया है। P बराबर होता है V स्क्वायर बटे आर। तो ये सारा फॉर्मूला आपको क्या करना है, बोलिए, याद करना है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये फॉर्मूला सब। ठीक है, समझ गए। ये सारा इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब हम इसका दोस्तों SI मात्रक को हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए
तो अगला हेडलाइन कीजिएगा, अगला हेडलाइन होगा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। चलो कॉपी में नोट करो, जल्दी से फटाफट निकालते हैं, एकदम तुरंत सेकंडों मिनटों में निकाल देते हैं। चलिए इसका जो हम मात्रक निकालेंगे वो निकलेगा ये फॉर्मूला से, P बराबर W/T से। देखो यार, P बराबर W/T, जहाँ पे W क्या है, कार्य, T क्या है, समय, और इसको तो जान रहे हैं, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। तो P बराबर W/T, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका जब मात्रक देखें लिखेंगे हम, W मतलब कार्य, जब पावर का हम मात्रक लिखेंगे, पावर का जब हम, पावर मतलब विद्युत शक्ति यही हुआ, का एसआई मात्रक लिखेंगे तो ऊपर में क्या है, कार्य मतलब W का एसआई मात्रक। समझो, जब पावर का एसआई मात्रक चाहिए तो इस फॉर्मूले में, पावर के फॉर्मूले में जो जो है उसका भी आपको एसआई मात्रक लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पर जब तुमको पावर का मात्रक चाहिए, पावर का एसआई मात्रक चाहिए, तो पावर में जो जो सब आ रहा है उसका भी क्या चाहिए, बोलो, उसका भी क्या लिखना पड़ेगा, एसआई मात्रक को। तो देखो पावर का एसआई मात्रक लिखने के लिए पावर में W और T आ रहा है, तो W मतलब कार्य, कार्य का भी एसआई मात्रक लिखना पड़ेगा, और समय, T मतलब क्या, बोलो, समय, समय का भी एसआई मात्रक लिखना पड़ेगा, तब जाके तभी निकलेगा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। तो बोलो यहाँ पर कार्य लिखा है W, कार्य का W का एसआई मात्रक क्या होता है, बोलो, जूल। क्या होता है, जूल। जूल को कैसे दिखाते हैं, J से। फिर देखो बटे समय, समय का मात्रक क्या होता है, बोलो, समय का मात्रक, बोलो, ठीक है, समय मतलब टाइम, टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ये जो जूल बटे सेकेंड आया है, इस जूल बटे सेकेंड को ही हम बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, वाट। ठीक है, दिखाते हैं इस तरह से, इसको हम इस तरह से लिखते हैं हिंदी में, वाट। ठीक है, एसआई मात्रक निकल गया मेरे पास, वाट। ठीक है, और इसको हम किसे दिखाते हैं, W से। किसे दिखाते हैं, W से। ठीक है, वाट को हम किसे दिखाते हैं, W से सूचित करते हैं। तो याद रखना है आपको, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लिखिएगा आप क्या, वाट, और इसको किसे दिखाते हैं, W से। किसे, W से। देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम लिखे हैं पावर बराबर W/T था, पावर का एसआई मात्रक W, कार्य, कार्य का मात्रक जूल, और टाइम, समय, समय का मात्रक सेकेंड, जूल बटे सेकेंड। इसी जूल बटे सेकेंड को हम क्या बोल दिए, वाट। वहीं से हम लिखे विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट, इसको हम W से सूचित करते हैं।